जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिहार पुलिस की जबरदस्त चलती होगी और आगे भी तैयारी जारी रखें क्योंकि अगले 7 तारीख को और आपका एग्जाम है और हम आशा करते हैं कि एक सीट आपका नाम। तो इसी क्रम में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस की तैयारी को बेहतर करने के लिए विजयनगर सम्राट जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य को सेगमेंट को हम देखेंगे और अच्छे तरीके से इसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हम लोग इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुआ। इससे अगर पीछे जाते हैं तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में चल रहा था और इस क्रम में आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो होता है दक्षिण भारत में पूरी तरह से शासन करता है। किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया था? तो मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था जिसे 1000 दिनारी में खरीद कर लाया था नुसरत खां और उलुग खां। कब? अगर गुजरात अभियान किया था तो किसके द्वारा? गुजरात के शासक कौन था? कर्णदेव। गुजरात के शासक कर्णदेव। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद वैसा कोई शासक नहीं था, अच्छा शासक नहीं बन पाया जो कि दक्षिण भारत में पूरी तरह से शासन कर सके। लेकिन इस क्रम में आया मोहम्मद बिन तुगलक का समय। जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो इन्होंने प्रयास तो किया दक्षिण भारत में शासन करने के लिए, लेकिन इनका शासन का इतना खराब, कहिए कि किस्मत खराब, जो भी कह लीजिए, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह, पिपासु बादशाह, सनकी बादशाह की उपाधि भी दिया जाता है। हालांकि पूरे सल्तनत काल में अगर सबसे विद्वान शासक था तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। 23 भाषा का ज्ञाता था, लेकिन फिर भी इनके कार्यकाल को असफल माना गया। इनके समय बहुत सारे विद्रोह भी हुए और इन्हीं क्रम में कहा जाता है कि दक्षिण भारत पर जब अभियान करना शुरू किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कर्नाटक के क्षेत्र में एक जगह कांपली, उन्होंने वहां आक्रमण किया और वहां से 2 सेना नायक जिसका नाम होता है हरिहर एवं बुक्का लेकर के दिल्ली चला जाता है। लेकर के कहां चला जाता है? दिल्ली। और उसे इस्लाम धर्म को स्वीकार कराने पर विवश करता है। हालांकि कहा जाता है कि हरिहर एवं बुक्का ने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। जब इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया तब मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों को फिर से स्वतंत्र कर दिया और कांपली मतलब विजयनगर में ही कर्नाटक के क्षेत्र में ही इन्होंने दिल्ली सल्तनत की प्रचार प्रसार करने के लिए, समाज को विस्तार करने के लिए बोला। लेकिन हरिहर एवं बुक्का को 2 भाइयों को मिल गया संत विद्यारायण की प्रेरणा से उन्होंने फिर से इस्लाम धर्म से फिर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया और मध्यकालीन भारत में सबसे पहला वंश जो हिंदू वंश था वो विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य हिंदू वंश से संबंधित था। इसी के अगर कृष्णा नदी, ये जो है हमारा कृष्णा नदी, मैप में देखिएगा कृष्णा नदी और इसका सहायक नदी तुंगभद्रा नदी, और इन दोनों के क्षेत्र को रायचूर दोआब क्षेत्र कहते हैं। रायचूर दोआब, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को रायचूर दोआब क्षेत्र कहते हैं, दोआब बोलते हैं। हालांकि विजयनगर सम्राट और बहमनी सम्राट में काफी संघर्ष भी चला, लगभग 2 सालों तक संघर्ष चलते रहा। तो हम जानते हैं कि बहमनी सम्राट और विजयनगर सम्राट के बीच रायचूर दोआब पर अधिकार करने को लेकर चल रहा था, लेकिन जो दोनों का स्थापना हुआ वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। एक की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ तो दूसरे की स्थापना 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो पहले हम विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, फिर अगले वीडियो में बहमनी साम्राज्य को देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट जो रहेगा वह हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे जो कि बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश का उद्भव हुआ, जिसे पहला जो था संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा अरण्य वंश।
चौथा जो वंश था अर्यो वंश, और यह चार जो वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। इस क्रम में पहला जो वंश देखेंगे हम संगम वंश देखेंगे। संगम वंश का जो कार्यकाल होता है 1336 से लेकर 1485 तक, 1336 से लेकर 1485 तक संगम वंश का कार्यकाल चलता है। संगम वंश का नाम संगम इसलिए पड़ा क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का का पिता का नाम संगम था, इसलिए अपने पिता के नाम पर ही इन्होंने संगम वंश की स्थापना किया। संगम वंश की स्थापना किया और इन्होंने अपनी राजधानी आनागोंडी को बनाया। बाद में इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर, जिसे हम्पी बोलता है, वहां ले चला गया। विजयनगर हम्पी ले चला गया। पहला शासक की बात किया तो हरिहर पट्टन बनता है, जो 1336 से लेकर 56 तक रहा था। 1336 से लेकर 56 तक हरिहर पट्टन ने शासन किया। और हरिहर पट्टन के बारे में बोला जाता है कि इन्हीं के समय बहमनी वंश से संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन्हीं के समय बहमनी वंश से संघर्ष प्रारंभ हो गया। हालांकि कुछ बुक में बुक्का प्रथम देता है, लेकिन हम लोग मानेंगे हरिहर प्रथम। उसके बाद शासक बनता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जब शासक बनता है तो इन्हें वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि दिया गया। कारण था कि इन्होंने हिंदू धर्म से संबंधित पूरा वेद उपनिषद ग्रंथ सारा का तेलुगु भाषा में अनुवाद कराया, इसलिए इनका नाम वेद मार्ग प्रतिष्ठापन की उपाधि दिया गया। बुक्का नोट में की जगह बुक्का प्रथम का जो पुत्र था कंपर, बुक्का प्रथम का पुत्र कंपर ने मदुरै पर आक्रमण किया। मदुरै पर जब आक्रमण किया तो उसका जो पत्नी था उन्होंने गंगा देवी उनकी पत्नी था, उन्होंने मथुरा विजय नामक एक पुस्तक लिखा था, जिससे विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी भी मिलता है। विजयनगर से मथुरा विजय। उसके बाद हरिहर द्वितीय के बारे में देखेंगे कि हरिहर द्वितीय शासक बना, और हरिहर द्वितीय संगम वंश का पहला शासक था जिन्होंने महाराजा धीराज की पदरान किया था। महाराजा धीराज की पदरान करने वाला शासक कौन था? तो हरिहर द्वितीय। और इन्होंने संपूर्ण दक्षिणी भारत में विस्तार करना चाहा। संपूर्ण दक्षिण भारत में स्वराज विस्तार किया, संपूर्ण दक्षिण भारत में अपना शासक अभियान किया। इन्होंने बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को छीन लिया। कौन? बुक्का द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने क्या किया? बेलगांव को छीन लिया और गोवा को छीन लिया बहमनी साम्राज्य। आगे देखते हैं देवराय प्रथम की बात किया तो देवराय प्रथम संगम वंश का पहला प्रतापी शासक देवराय प्रथम था, जिनके दरबार में निकोली कोंटी भारत की यात्रा किया था, मतलब विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। और उन्होंने काम किया, तुंगभद्रा नदी पर क्या बनाया? बांध का भी निर्माण किया। तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किसने किया? तो देवराय प्रथम के द्वारा किया था। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था तो देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक। इन्हीं के समय फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत की यात्रा किया था। इन्हें ध्वज वेटकर की उपाधि दिया गया। ध्वज वेटकर, हाथियों को मारा ध्वज वेटकर। इमादरी देवराय की उपाधि दिया गया। इमादरी देवराय की उपाधि दिया गया। बोलेगा इमादरी देवराय किससे कहते हैं? देवराय द्वितीय। ध्वज वेटकर देवराय द्वितीय। तेलुगु भाषा के कवि श्रीनाथ किनके दरबार में रहा करते थे? तो देवराय द्वितीय। हम लोग को इससे क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। हालांकि इसके बाद जो शासक बनते हैं मल्लिकार्जुन, जिन्हें प्रौढ़ देवराय कहा जाता था, वो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम शासक अगर पूछेगा संगम वंश का अंतिम शासक तो विरूपाक्ष द्वितीय बनता है। और विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या सालू वंश के जो संस्थापक होते हैं सालू नरसिंह के द्वारा कर दिया था। सालू नरसिंह के द्वारा किया जाता है और सालू नरसिंह ने एक अलग वंश सालू वंश की स्थापना कर दिया जाता है, जो कि हमारे एग्जाम में से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। अगर अंतिम शासक बात करें तो इमादरी नरसिंह, अंतिम शासक सालू वंश का दो चिराग रखेगा संस्थापक तो सालू नरसिंह और अंतिम शासक इमादरी नरसिंह। तो वेट हम लोग फिर से करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत चार वंश आए। कौन कौन? संगम वंश, सालू वंश,
हरिहर प्रथम ने के समय महामानी समाज और विजयनगर समाज पर रायचूर दुआर के क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इसी बीच शासक बनता है गुप्ता मर्दन को एक इंपोर्टेंट वेदवार को स्थापन की उपाधि दिया गया। उसके बाद शासक बनता है हरिहर द्वितीय जिन्होंने महाराजा धीराज की पद ग्रहण किया। सरगम का पास आपने जिन्होंने महाराजा धीराज की पद ग्रहण। उसके बाद रखिएगा देवराय प्रथम इस वंश का पहला प्रताप शासक था जिसके समय निकोली कोटी भारत की यात्रा किया था, विजयनगर समाज की यात्रा किया था, जो यूपी के आदमी थे। आगे देवराय द्वितीय के बारे में देखते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय, जिनके समय फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक आए थे। तो हम लोग इतना देखे, आप लोग आशा करते हैं कि वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक वीडियो को देखिए ताकि आपका जो देख कर ही आप आज करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस में अगर इससे क्वेश्चन पूछे तो हमारा बिहार पुलिस में क्वेश्चन नहीं छूटे और हमारा बिहार पुलिस में एक पता रहे, कंधों पर शरीर पर वर्दी चढ़े, आगे चलकर कंधा पर सितारा भी चढ़ेगा। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और आने वाले दिन में जो एग्जाम होगा हम उस एग्जाम में बैठिए आप लोग और क्लियर करिए। जय हिंद।